हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शंस। एक्सरसाइज 2.3 हमारी चल रही है और क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमें कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, हमें रेंज फाइंड करनी है। फर्स्ट फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2 - 3x। x की वैल्यू जो है वो रियल नंबर है और x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग रेंज फाइंड करेंगे। हमें गिवन है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है। हमें फंक्शन ये बनाना है दैट इज 2 - 3x। हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है तो ये जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो मतलब -3x इज लेस देन 0। अब हमें 2 चाहिए, 2 पॉजिटिव का है तो दोनों साइड 2 ऐड कर देंगे। देखिए ऐड और माइनस करने पे साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये जो वैल्यू है आपके पास 2 - 3x, ये आपके पास फंक्शन बन गया है दैट इज एफ एक्स। और ये लेस देन क्या है, 0 + 2 दैट इज 2। तो इसका मतलब क्या है, जो वैल्यू हम लोग पुट करते जाएंगे तो एफ एक्स की वैल्यू 2 से छोटी होती जाएगी। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, -∞ से 2 और 2 के साथ ओपन ब्रैकेट आप लोग लगाओगे। ओपन का मतलब क्या होता है कि 2 जो है वो इंक्लूड नहीं है, 2 से छोटी वैल्यूज ही इसमें शामिल होगी। तो -∞ से 2। चलिए अब करते हैं अपन सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन में एफ एक्स इज इक्वल टू x² + 2 वेयर x इज अ रियल नंबर। x रियल नंबर है। चलिए तो अब रियल नंबर तो 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 से छोटा भी हो सकता है। तो हम लोग तीनों केस लेके चलेंगे। तो जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो क्या होगा, देखिए हमें फंक्शन बनाना है x² + 2। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने पर x² जो है वो 0² से बड़ा हो जाएगा और वी कैन से x² इज ग्रेटर देन 2। अब हमें 2 ऐड करना है तो वी विल पुट प्लस का 2 इज ग्रेटर देन 0 + 2 दैट इज 2। तो यानी कि एफ एक्स की वैल्यू 2 से क्या हो गई है, बड़ी हो गई है। अब अपन चलेंगे कि x की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो देखिए x की वैल्यू अगर 0 है तो सीधा ही वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू आई है। तो 0 का स्क्वायर + 2, 0 का स्क्वायर 0 होता है और +2 करेंगे तो 2 बन जाएगा। तो यानी कि जो एफ एक्स की वैल्यू है वो वी कैन से 2 होगी जब अपन x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। उसके बाद थर्ड केस है कि अगर x की वैल्यू लेस देन 0 हो तो अब x अगर 0 से छोटा है तो इसका मतलब ये नेगेटिव नंबर होगा। जब हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे, नेगेटिव का स्क्वायर कर देंगे तो वो 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा। सपोज कर लो -1 है, -1 0 से छोटा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब आप स्क्वायर कर दोगे, -1 का स्क्वायर +1 होता है तो जो 1 है वो 0 से बड़ा हो जाएगा। तो इट मीन्स x² इज ग्रेटर देन 0। अब 2 क्या करेंगे, हम लोग दोनों साइड प्लस कर देंगे तो 0 + 2 2। तो ये बन गया आपके पास एफ एक्स ग्रेटर देन 2। तो यानी कि x की वैल्यू चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, हमेशा आंसर आपको 2 से बड़ा मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। और जब 0 होगा तो हमें वैल्यू 2 मिलेगी। तो इट मीन्स जो रेंज है वो 2 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाएगी। अब 2 के साथ क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि 2 हमारा आंसर आ सकता है, इसीलिए हमने 2 को क्लोज ब्रैकेट में पुट किया है। चलिए अब करते हैं अपन तीसरा पार्ट, लास्ट पार्ट है। तीसरा पार्ट है एफ एक्स जो है वो इक्वल टू एक्स है, जहां पर एक्स एक रियल नंबर है। तो यहाँ पर भी 3 केस बनाएंगे।
जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो देखिए x 0 से बड़ा है तो x खुद ही fx है, तो इट मीन्स fx की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी। दूसरा केस है कि जब आपका x को 0 पुट कर देंगे, तो जब x को 0 पुट करोगे तो आंसर आपको 0 मिलने वाला है, तो यानी कि fx की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी भी हो सकती है। अब तीसरा केस क्या है कि अगर x की वैल्यू नेगेटिव यानी कि लेस देन 0 हो। अगर x लेस देन जीरो है तो मतलब x खुद ही फंक्शन है, x बराबर fx, तो fx जो है वो 0 से छोटा हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर x एक रियल नंबर है तो जो fx है वो भी क्या होगा, रियल नंबर होने वाला है, और वी कैन से रेंज जो है वो उसकी ऑल रियल नंबर यानी कि R हो जाएगी। इस तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन का तीसरा पार्ट भी आपका डन हुआ। एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हुई। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।